जय भीम। मैं शालिनी आनंद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ और जहाँ पे आज एक अमानवीय घटना घटी है जिसमें आज लोकतंत्र का खुलेआम चीरहरण होता दिखा है, जिसमें पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा जिस तरह से अमानवीय अभद्रता की गई, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया, जात सूचक शब्दों से उनको अपमानित किया गया। और थाने में आप सामने देख सकते हैं, मेरे सामने बक्सी का तालाब लखनऊ ये थाना है। यहाँ पे बहुत ही अमानवीय घटना घटी है और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की महिला कमांडर, जिनके साथ ये घटना घटी है कि थाने में उनके साथ जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हुआ है। तो मैं सीधे बात करूंगी लक्ष्य कमांडर से और जानती हूँ पूरे मामला क्या है। मैम, क्या मामला है पूरा? आज जो सुबह से शाम हो गई है, आप लोग इस थाने में मौजूद है, बक्सी का तालाब थाने में, तो पूरा मामला क्या है? शालिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज 10 बजे से हमारे साथ बनी हुई है 9 बजे से। ये मामला है 31 मार्च का 8:30 बजे का। ये ग्राम बन्नौर और ये बक्सी के तालाब लगता है और ये जो थाना ये बिकेटी। इस समय हम यहाँ उपस्थित हैं इन लोगों के साथ। वहाँ कुछ उसी गांव से जो यादव थे, वो रवि को बिमलेश जो अपनी दुकान पे बैठी थी, उन्होंने परचून की दुकान खोल रखी है। भाई, जीवन यापन करने के लिए सब लोग अपना अपना काम करते हैं। ये बिमलेश चौधरी हैं, ये रवि चौधरी हैं, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, ये रवि चौधरी हैं। ये लोग घर ही में उपस्थित थे और ये दुकान पे बैठी थी, तो वो यादव कुछ सामान लेने गए थे इनके यहाँ। तो कुछ पैसा बकाया था, तो इन्होंने कहा जो पैसा बकाया है वो मुझे दे दो पहले। तो उन्होंने कहा कि पैसा तो तुम्हें हम देंगे, मगर भीख की तरह जब मांगोगी तब देंगे, एक एक पैसा, एक एक रुपया देंगे, भीख की तरह देंगे। ये बताइए कितनी दुखद बात है। और वो सिगरेट लेने आता है, इतनी महंगी सिगरेट, तम्बाकू पीने वाले लोग। हम तो कहते कुछ भी पियो तुम, मगर जिसको जो जो बेच रहा है कम से कम उसका पैसा तो देना चाहिए। तो इन्होंने इनसे कुछ बहस हो गई, उसके बाद वो चला गया यहाँ से। उसके बाद 4 आदमियों के साथ में आया, उनके अपने परिवार के लोग थे, उनको ले करके आया और इसको खींचा और धक्का दिया और रवि को अंदर से खींच करके लाया और बाहर बहुत लातों घूसों से मारा। वहां पे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, वो पत्थर उठा करके इसके सर पे पटक दिया। इसके देखिए सर पे कितनी चोटें आई हैं। और ये लोग रात में ही बीकेटी में आए थे अपनी FIR दर्ज कराने के लिए। इन्होंने जो भी इनके साथी थे, उन्होंने जो एक तहरीर लिखी, जो उनको जानकारी थी, जैसी जैसी लिख दी, वो सही चीजें नहीं लिखी गई जो इनके साथ हुआ था। एक्चुअली में इनका छोटा बच्चा था, वो भी दूर गिरा। ये अपने बच्चे को संभालें कि अपने पति को संभालें, पर वो जब मार रहे थे तो इनके परिवार के लोग थे, तो उन लोगों ने देखा कि शोर शराबा हो रहा है, तो वो लोग निकल करके आए। अगर उन लोगों ने इनको नहीं बचाया होता तो रवि को शायद तो ये बात हमको सुबह में, रात में हमको फोन कर रही थी, शायद हम सो गए थे इसलिए हमें पता नहीं चल पाया। मगर अब घर वाले में हमारे पता चल गया था, बेटों को पता चल गया था, वो लोग रात में गए थे, रात में इधर लेकर के भी आए थे। मगर आज 3 दिन हो गए हैं, इनकी कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अब जब ACP साहब आए हैं, जब हम लोग इतनी जनसंख्या में, हम महिला कमांडर और ये पुरुष कमांडर, हमारे साथ मीडिया है, जब हम लोग यहाँ थाने में उपस्थित हैं, ACP साहब आए हैं, तब उसमें अब धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। और जो आगे जो इन लोगों के साथ, जो कल जो इन लोगों के साथ जो इतनी गलत व्यवहार हुआ, जो यहाँ के प्रशासन ने, लेडी ने, जेंट्स ने जो इनके साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, चमारिन कहा, धक्का दिया, और ये लोग FIR की कॉपी लेने आए थे 3 बजे, बल्कि हमसे बात करके आए थे। तो हमने कहा FIR की कॉपी ले लीजिए और उसके बाद मुझे बताइए इसमें क्या धाराएं लगी हैं। तो सुमन जी भी साथ में थी, सुमन जी इधर आ जाओ। सुमन भी साथ में थी, फूलमती थी, धर्मराज थे, रवि थे, सरवन थे और कुछ महिलाएं थी। ये लोग यहाँ जब पहुंचे हैं तो इन्होंने जब वो FIR तो इन्होंने करी नहीं, NCR था वो इनको दिया। तो इन्होंने कहा कि इतनी गंभीर हमें चोटें लगी है, इतनी बुरी तरीके से हमें मारा गया है, जो धाराएं लगनी चाहिए वो तो धाराएं नहीं है। कि ये लोग संगठन से जुड़ी हुई हैं, ये हम लोगों की बातें सुनती हैं, इन्होंने संविधान को पढ़ रखा है, कायदा कानून को समझती हैं कि इसमें जब घर में घुस करके मारे हैं, खींच के लेके आए हैं, तो इसमें 452 बनती, मगर वो क्यों नहीं लगी है। तो इन्होंने धारा का जब जिक्र किया तो यहाँ के जो 2nd ऑफिसर थे जो बैठे थे, अभय कुमार सिंह जो बैठे थे, उन्होंने इनसे कहा तुम्हें ज्यादा कानून पता है, तुम ज्यादा कानून जानती हो, है? और ये सुमन जो है उस समय लाइन पे थी और यहाँ की जो कांस्टेबल थी, इनसे कहीं आधार कार्ड लेके आओ। अभय सिंह तो कहा ही कहा। उसके बाद इनको खींच करके इनको लॉकअप में बंद कर दिया गया और जो है क्या नाम, ये
फोन छीन लिया और धर्मराज थे उनको उन्होंने खींच करके अंदर ले गए, उनको थप्पड़ भी मारा और उनको उसको बंदूक से मारा गया, उसको लॉकअप में बंद कर दिया। जब हमको सुमन फोन कर रही हैं तो ये लोग बड़ी जो एक गलत भाषा से बुला रहे थे, इधर लेके आ साली। ये बात जब मैंने सुनी है तब मैंने रिकॉर्डिंग करी है और इनसे कहा कि भाई क्या बात हुई है, हम अभी पहुंच रहे हैं। जब हमने बहन संगमित्रा जी को फोन किया, हमारे सामने पूजा गुलाटी जी हैं, रजनी जी हैं, ये सारे लोग जब हम थाने में आए हैं तो इनको लॉकअप में बिठा रखे थे और धर्मराज को छोड़ दिया था कि जाइए आधार कार्ड सब लोग लेकर के आइए और सबके खिलाफ यहाँ मुकदमा लिखेंगे। ये बताइए, थाने में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं और हमारे समाज की महिलाओं के साथ जो अभद्र भाषा से बातें करी जा रही, उन्हीं को लॉकअप में डाला जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। हम तो पुलिस प्रशासन को चैलेंज करते हैं और जब जब हमारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई, जब जब आप लोगों ने ऐसा व्यवहार किया तो बिल्कुल हम धरना देंगे। और मैं ये मांग करती हूँ संगठन की तरफ से कि पूरे प्रशासन को इनको बर्खास्त किया जाए, इन पे जो है SC/ST मुकदमा लगाया जाए और ये लिखित में हमें तुरंत दिया जाए। ये बहुत शर्म की बात है, हमारी महिलाओं को न्याय दिया जाए। आज जो सुबह से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो क्या आश्वासन दिया जा रहा है यहाँ से, और सुबह से शाम तक अभी तक क्या हुआ? देखिए, हम लोग यहाँ सभी लोग 10 बजे से सुबह से इकट्ठे हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हमारे कमांडर, युवा कमांडर और यहाँ पर इकट्ठे हुए, जैसा कि अभी बहन जी ने बताया, तो इसमें ACP साहब ने आश्वासन तो दिया है। और जब हम लोगों ने बहुत प्रेशर किया और जो लक्ष्य संगठन के जो संस्थापक हैं डॉक्टर खजान सिंह साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी संवैधानिक तरीके से, और उन्होंने आश्वासन तो दिया है और ऐसे देखते हैं 1 हफ्ते का टाइम दिया है। और दूसरी बात, आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 18 को हमारे बहुजन समाज ने SC/ST एक्ट को बहाल करने के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया था। उसमें हमारे बहुत से भाई, बहुत से बच्चे शहीद हो गए थे, जिसे हम नमन करते हैं। और वो दिन आज का ही दिन है। हमारे लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो गया है, मतलब आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, अब तो सब बराबर हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं थाने में जब अपनी फरियाद लेकर के आती हैं तो थाने में बैठे हुए पुलिस वाले, उनका ये माइंड सेट है और वो समझ लेते हैं कि ये किस समाज की महिला है, और वो देखते ही उनको जाति सूचक शब्दों से उसको मतलब अपमानित करते हैं। दांत पीस करके, जो अतिरिक्त इंस्पेक्टर दांत पीस करके अभय प्रताप सिंह ने किस तरीके से हमारी महिलाओं के साथ में बात की, बदतमीजी की, और जब कल हम लोग आए तो वो स्माइल कर रहे थे, उनको लग ही नहीं रहा था। तो उनके भी घर की जो महिलाएं हैं, वो हम तो उनको अपनी बहन ही कहेंगे, है ना, लेकिन वो लोग हमारे समाज की महिलाओं को अपनी बहन बेटी नहीं मानते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिनिधित्व तो हर जगह हमारी संख्या के आधार पर मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारा कोई बंदा होता, पीड़ित समाज का बंदा होता, तो शायद ये जो इतनी शर्मनाक घटना हुई है वो नहीं हुई होती। हमारे बहुजन समाज की डिग्निटी के लिए ये लक्ष्य संगठन खड़ा है और खड़ा रहेगा। और जो भाई बहन हमारे इस देश के बहुजन समाज के लोग जो देख रहे हैं, जो नेता देख रहे हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब के संविधान को बचाइए और अपने समाज में हो रहे तमाम अत्याचारों और उत्पीड़न के लिए जो जाति के आधार पर होता है, सरासर होता है 21वीं सदी में, उसको लेकर के आप लोग सड़कों पर आइए। थाने में जिस तरह से प्रशासन यहाँ पे अपने आप को एक वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रही है, एक जातीय मानसिकता, एक ब्राह्मणवादी की मानसिकता, एक मनवादी मानसिकता, तो सुबह से शाम तक जिस तरह से ये व्यवस्था चली, क्या लगता है आपको कि किस तरह से बहुजन समाज को न्याय मिलेगा? देखिए, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर रजनी सोलंकी। देखिए, आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ था SC/ST एक्ट के लिए। आज वही दिन है। अगर हमारे लोगों ने ये आंदोलन सड़कों पे उतरकर नहीं किया होता तो उन्होंने तो हमारे SC/ST एक्ट जो है, जो हमारा बहुजन समाज का एक महत्वपूर्ण हथियार है, जो एक कानून है, उसको तो उन्होंने कमजोर करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अगर हमारे समाज के लोगों ने, भाइयों ने, हमारे समाज के लोगों ने अगर आंदोलन नहीं किया होता तो आज SC/ST एक्ट शायद इतना मजबूत नहीं होता। अगर ये लोग डरते हैं तो सिर्फ SC/ST एक्ट से डरते हैं, कानून से डरते हैं। और शालिनी जी, मैं क्या कहूँ, यदि इस थाने की बात कहूँ, थाना बक्सी का तालाब जो है, इसमें इतने भ्रष्ट अधिकारी भरे हुए हैं। अगर इन्होंने अपनी SC/ST एक्ट के तहत अगर कार्रवाई की होती
तो जो है FIR के साथ में उनकी गिरफ्तारी भी होती। लेकिन शर्मनाक बात तो ये है इस थाने के लिए, इस थाने के अधिकारियों के लिए, कि इतनी गंभीर चोटें आई हैं पीड़ितों को और महिलाओं को गाली गलौज किया गया, उनका दुपट्टा खींचा गया, उनको धक्का दिया गया, जबकि SC/ST एक्ट कहता है कि यदि जाति सूचक शब्द ही अगर कह दिए जाएं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संगीन अपराध होता है। लेकिन इन लोगों को इतनी चोटें आने के बावजूद भी इन्होंने ना तो FIR लिखी और ना ही SC/ST एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई की। अगर इन्होंने ये लोग सक्रिय होते और SC/ST एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करते तो आरोपी जो है वे जेल की सलाखों में होते और पीड़ित पक्ष को दर दर भटकना नहीं पड़ता। आज हम लोग भारतीय समन्वय संगठन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, शायद हम लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती यदि ये भ्रष्ट अधिकारी शासन और प्रशासन अगर पूरी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से करती तो शायद हम लोगों को या आपको भी यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। पूरा मामला है बक्सी का तालाब लखनऊ का, जहाँ पे जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, मतलब जो पीड़िता है वो अगर न्याय के लिए अपनी गुहार लगाने आती है थाने में, तो थाने में मौजूद शासन है कि किस तरह से वर्दी का खुलेआम उसका मजाक उड़ाते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, जिस तरह से वो अपने आप को एक गुरूर दिखा रहे हैं कि मैं इस तथाकथित इस जात से हूँ, इस समाज से हूँ, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय वो आरोपियों का साथ दे रहे हैं और आज भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और जिस तरह से, क्योंकि भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के द्वारा जिस तरह से सुबह से शाम तक पूरे थाने का घेराव किया गया और इसी का रिजल्ट ये निकला है कि तब जाके आज शाम को जब ASP आए हैं तब जाके आज जो है एप्लीकेशन दी गई है। भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की महिला कमांडरों की ताकत की वजह से, उनकी एकजुटता की वजह से और उन जिस तरह से उन्होंने पूरे थाने का घेराव किया, उसकी वजह से आज जो है शाम को सुबह से ये पूरे जितनी भी लक्ष्य कमांडर महिलाएं सुबह से इस थाने में मौजूद थीं, अपनी आवाज़ उठा रही थीं। लेकिन जब शाम को ASP आए हैं उसके बाद में एप्लीकेशन के साथ तब FIR दर्ज की गई है। SC/ST एक्ट के साथ साथ कई और धाराओं के साथ आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि 1 हफ्ते में कार्रवाई की जाएगी, तो देखते हैं आगे कि इस मामले पर कहां तक कार्रवाई होती है। बने रहिए हमारे साथ, वैशाली को दीजिए इजाजत। सम्यक TV 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, खबरों में बने रहें।